हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आज बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे भी राइट लेग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्रॉस लेग नहीं हो रहे थे। 1 महीने के बाद ये ठीक हुआ है, पर मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करी है, रेगुलर वॉक की है, पर प्रिकॉशन पूरा लिया है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करें। साइटिका नर्व्स। साइटिका नर्व्स ये हमारे कमर से नीचे हिप से स्टार्ट होकर ये एड़ी तक, ये यहाँ तक आती है, ये ऊपर जाती है पूरी। इसमें बहुत पेन होता है, चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो इस सबसे पहले देखेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं। कमर के नीचे के जो हिस्से से जो नर्व्स जाती है वो एड़ी तक जाती है और उसमें पेन होता है। और ये हमारा एरिया आ जाता है लंबर एरिया, लोअर बैक जिसको बोलते हैं। आगे ज़्यादा झुकने से उसमें भी दिक्कत आती है। लोअर बैक L4 to L5। सैक्रल भी इसमें आ जाता है। सैक्रल भी S1 से लेके S3 तक दोनों डिस्क में खिंचाव होने से पेन होता है। नर्व्स पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से, टॉक्सिन के नर्व्स पर जमा होने से, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ पर, अगर स्पाइन मेरी सीधी है उसमें टॉक्सिन भर जाएंगे, प्रॉब्लम होगी ना। तो उसमें टॉक्सिन का इकट्ठा होने से, प्रेशर बढ़ जाने से उसमें पेन होता है। जब पेन होता है तो फीवर भी होने लगता है। शरीर में देखो, अगर खांसी जुकाम होते हैं तो फिर भी बुखार होता है। पहले सिम्टम होते बुखार के, खांसी जुकाम, नाक से पानी निकलना, गला भारी हो जाना, शरीर में हड़कल टाइप की हो जाना। तो ऐसे ही कोई भी सिम्टम होते हैं तो उसमें हमें दिखाई देने लगते हैं उसके लक्षण। तो उससे बुखार होने लगता है। बुखार होने लगेगा तो चक्कर भी आने लगते हैं। सीधा खड़ा हो नहीं सकते, क्योंकि सीधा खड़े होने में हिप एरिया से नीचे तक पूरी एड़ी तक पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, उसमें खिंचाव होने लगता है। और जब ये सारे सिम्टम होंगे तो माइंड भी अपसेट होगा। तो अब देखते हैं इसके कारण क्या होते हैं। रीढ़ की हड्डी मेन क्या होता है, जब हमारा सर्वाइकल हो या लोअर बैक हो तो मेन प्रॉब्लम आती है डिस्क प्रॉब्लम, लोअर बैक में पेन होना, ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना, उल्टा सीधा बैठना। क्योंकि हम मोस्टली स्पाइन को नीचे करके बैठते हैं, क्योंकि लोअर बैक हमारी नीचे दब जाती है। हमें स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए, कभी भी इतना अवेयर हमें होना चाहिए, क्योंकि स्पाइन और गर्दन हमारी एक है। तो उसको सीधा रखें। नीचे अगर हम हो भी जाते हैं तो देखो पीछे पेन होता है, मिडिल में, बीच में। तो उसको धीरे धीरे अपनी स्पाइन को सीधा करें, झटका भी ना दें। झटका देने से और दिक्कत आ सकती है उसमें। तो देखें, ज़्यादा देर बैठे नहीं, ज़्यादा देर खड़े ना हो। एक साइड, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खड़े होके भी एक हिप पर ऐसे आ जाते, कभी ऐसे आ जाते हैं, तो उसका इम्बैलेंस होना भी काफ़ी दिक्कत करता है। आगे झुके तो या तो कमर पर थोड़ा सपोर्ट लेकर तब झुकें, फेस को आगे रखें। ये ना कि फेस भी नीचे लटका दें और हम भी नीचे झुकने लगे, तो उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। वेट ज़्यादा है तो भी दिक्कत होगी। तो सबसे पहले वेट को भी कम करें। किसी भी बीमारी में वेट का ज़्यादा होना अधिक प्रॉब्लम करता है। तो अब इसमें देखते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या हमें लेने चाहिए। अब सर्दियों का मौसम आ गया है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि हमें गुनगुना पानी पिए। जो हड्डियों से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड, जिसको भी ऑस्टियोपोरोसिस जो भी बीमारी है, उनको एक तो गुनगुना पानी पीना चाहिए और सिप सिप करके पीना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी एक आदत ये बना लें। दूसरा, जोड़ों में ज़्यादा दर्द है तो खट्टी चीज़ अवॉइड करें जब तक दर्द है आपको। नहीं तो विटामिन सी तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आंवला है, आप आंवला ले सकते हैं। आंवले का जूस बना के उसको पिए, या पाउडर है तो उसमें आप शहद मिला के उसको खाली पेट चाटें। और अदरक, वो हल्दी, मेथी, सौंठ, 3 चीज़ों को आप बराबर बराबर मात्रा में ले लें। जैसे 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम मेथी, तीनों को अलग अलग पीस लें और उसको मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चम्मच के 4 हिस्से करें और 1 हिस्से को रोज़ लें। मतलब 1 चम्मच 4 दिन चलाएं पहले। 1 हफ्ते 15 दिन तो आप चौथा हिस्सा लें। 15 दिन के बाद आप आधा आधा हिस्सा लें।
तो किसी भी चीज़ को की शुरुआत करने के लिए थोड़ा थोड़ा यूज़ करें। पहले देखें हमारी बॉडी यूज़ टू हो रही है कि नहीं, तो एक चम्मच के 4 हिस्से करें, फिर 1 चम्मच के 2 हिस्से करें। उसको आप गुनगुने पानी से लें खाली पेट। कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं एक ही कंटिन्यू करें, ये नहीं कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, नहीं। अगर आप आंवला ले रहे हैं वो तो आप रेगुलर लें, उसके बाद आप हल्दी मेथी सौंठ ले लें, वो बहुत ही यूज़फुल होता है। एक इस पर ट्रीटमेंट होता है कि जैसे परिजात के फूल होते हैं, वाइट कलर का और ऑरेंज कलर की डंडी होती है और ग्रीन उसके पत्ते होते हैं। उनके पत्तों को 6-7 पत्ते को लाकर उसको पीस कर चटनी बना के पानी में घोल कर और उसका या तो ऐसे ही पी ले सुबह अर्ली मॉर्निंग, और नहीं तो इसका काढ़ा बना के पिए। पर काढ़ा बना के रखा है तो उसे गर्म ना करें, उसको एज़ इट इज़ ही पिए। अगर कैसे भी आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी वो उससे ठीक होगी। बासी खाना अवॉइड करें। लहसुन को अब हम लोग सर्दी हो या गर्मी में कम खाते, सर्दी में ज़्यादा खाते, पर हम सब्जी में डाल के खाते तो उसका बेनिफिट कम मिलता है। अगर हम लहसुन को कच्चा खाएंगे तो उससे फ़ायदा हमें ज़्यादा होगा। तो एक लहसुन को छील लिया, उसके एक फाँकी 6-7 पीस करें या छोटे छोटे काटे, उसे पानी के साथ निगल ले, या हम रोटी खाते उसके साथ निगल ले, तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। फ्रूट्स लें, स्प्राउट्स ज़्यादा खाएँ। फ्रूट्स खाएंगे तो फाइबर ज़्यादा होगा, फाइबर से आपका पेट भी साफ़ होगा, क्योंकि पेट को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी ही बीमारी हमें डाइजेशन से ही होती है। डाइजेशन ख़राब है तो पूरी बॉडी में सिम्टम दिखाई देते हैं। तो मेन कॉज पर जाके अपने सबसे पहले पेट को क्लीन करेंगे। पेट क्लीन, गुनगुना पानी पिएंगे तो उससे तो आपका वैसे ही क्लीन होता जाएगा। जूस में आंवले का जूस हो गया। एक आता पेठा, जिसको पेठे की मिठाई जिससे बनाई जाती, ग्रीन कलर का, वाइट कलर का, कुछ ऐसे दोनों मिक्स होते हैं, बड़े बड़े से होते हैं। उसको मिक्सी में पीस कर 1 गिलास उसका जूस बनाए, उससे सारी अंदर की सफाई हो जाएगी। जितने भी टॉक्सिन इकट्ठा होंगे सब साफ़ हो जाएंगे। हमारी स्पाइनल बाथ लें, स्पाइन की मसाज करें रेड ऑयल से। रेड ऑयल नेचुरोपैथी में बनाया जाता है, जो सूरज की किरणों में रखा जाता है 42 डेज़, तो उससे उसकी मसाज करें। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसे बनाने का तरीका भी आपको बता दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी इसकी, पर अभी इतना ही समझें कि रेड ऑयल, उससे उसकी मसाज करें। अगर रेड ऑयल ना है तो आप लहसुन और अदरक और अजवाइन, उसको तिल के तेल में उसको पका लें। तीनों चीज़ को काला ना करें, ब्राउन हो तो उसे उतार लें। उतारने के बाद उसको छान के एक बॉटल में रख लें। जब भी मसाज करें उसको गुनगुना करें और उसकी मसाज करें। ठंडा गरम सेक करें स्पाइन की, क्योंकि स्पाइन की जितनी भी हम मसाज करेंगे, ऑयलिंग मसाज, स्टीम देंगे तो उसको आराम मिलेगा। जो भी उसके अंदर टॉक्सिन जमा होंगे धीरे धीरे रिमूव, क्योंकि स्पाइन से सारी नर्व्स निकलती हैं, वो पूरी बॉडी में जाती है। अब ये नहीं कि हमारी स्पाइन में दर्द तो यहीं तक दिक्कत है, नहीं, वो पूरी जो नर्व जहाँ जहाँ शरीर के हिस्से में जाती है पूरा उसमें दर्द होता है। दूसरा, हाथों की तो हम ताली बजाते हैं। हाथों की जब हम ताली बजाते तो हमारे सारे शरीर के ऑर्गन्स से एक्टिवेट होते। ऐसे ही हमें पैर के तलवों की ताली बजानी होती है। अब इस ताली को कैसे बजाएंगे देखें। दोनों पैर ऐसे रख लें और दोनों हाथ ऐसे, हाथ की भी इसमें मसाज हो रही है और पैर की भी। तो हाथों से दोनों पैर के तलुओं की मसाज करें। तलुओं की मसाज होने से जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। तो सिंपल तरीके हैं, इनको आप यूज़ करेंगे तो देखेंगे आप। इसमें फिर आसन है, प्राणायाम है। प्राणायाम में यो कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 क्रियाएं आप करें। कपालभाति तो क्रिया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। ये क्या होता है कि हमारे अंदर की क्लींजिंग करते हैं ये। अगर हम कपालभाति करते हैं तो पेट अप डाउन होता है, तो पेट की जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी नर्व्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, काम अच्छे से होगा, क्योंकि सारा सिस्टम यहीं से ही स्टार्ट होता है।
नाभि के नीचे सारी नर्व्स नाड़ियाँ होती हैं, यहीं से सारा सिस्टम चलता है, सारी नसें पूरी बॉडी में फैली पड़ी है। तो आप पेट अप डाउन होगा तो देखो इसमें आराम होगा। अनुलोम विलोम करेंगे तो दोनों चैनल नाक के नोस्टल क्लीन होंगे, इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। जिसको सांस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत इजी हो जाएगा। और आसनों में जो भी रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम है, जब रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को खोलते तो स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी हो जाती, कमर और गर्दन दोनों सीधी हो जाती है। तो इसमें क्या है, एक मैंने बताया ये जैसे वज्रासन हो गया, पद्मासन हो गया, योग मुद्रा आसन, मेरी वीडियो उसमें देखें आप। और इसके बाद है योग मुद्रा आसन के बाद पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, शवासन, सलभासन, नाड़ी शोधन आपको बताइए, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन दोनों एक ही होता है। तो इनको करें। योग निद्रा और शवासन और मकर आसन, इनकी मैं तीनों की वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। नहीं तो आसन तो बहुत इजी है, लेकिन इजी होकर भी बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि बॉडी के एक एक पार्ट पर कंसंट्रेशन करना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप मेरे देखें, आप इसको साइटिका नर्व्स का अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करें, दूसरों को बताएं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप रेगुलर करेंगे। अगर आपके साइटिका नर्व्स में प्रॉब्लम है न है, स्पाइन से रिलेटेड पूरी बॉडी में नस नाड़ियाँ, जॉइंट्स, हड्डियों की प्रॉब्लम, तो आप सभी में इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। स्पाइन को अगर धूप में बैठ के उसकी ऑयल मसाज देंगे, जैसे छत पे या बालकनी में अगर बैठ जाते तो उस पर अंगूठे से थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाज देंगे उसकी स्पाइन की। ये स्पाइन को जहाँ से स्टार्ट होती लोअर बैक से धीरे धीरे ऊपर की साइड स्पाइन बीच में, तो उसके साइड साइड में उसको ऐसे मसाज देते हुए ऊपर जाएंगे गर्दन तक, तो उसमें आराम मिलेगा। विटामिन सी और विटामिन डी ये बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इनको लें और अपनी बॉडी को ठीक करें। हरिओम।